तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे हम वायरस बीमारी के बारे में बात कर रहे थे, तो अपने जो नेक्स्ट वायरल बीमारी है उसके बारे में बात करते हैं। जो सेकेंड ईयर पे पढ़ रहे हैं उनको चाहे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, पर आपकी ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, परिभाषा में पूछ सकते हैं, और जो कंपटीशन एग्जाम में है जैसे LSC की जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। वो ही बात करेंगे प्रियन प्रोटीन क्या होता है। सवाल आए मेरे पास, कई क्वेश्चन आए हैं। तो प्रियन प्रोटीन सिर्फ मेट काउंट नहीं करता है, 5-6 बीमारियाँ हैं जो प्रियन प्रोटीन जो शरीर में उससे बीमारियाँ होती है। पर वो छोड़ो, अभी जो नेक्स्ट बीमारियाँ पढ़ने उसके बारे में हमको सोचना है, ठीक है ना, कि हम किसकी बात करते हैं, वायरस की या विषाणु जनित रोगों की बात कर रहे थे। तो आज हम 2 बीमारियों के बारे में और डिस्कस करेंगे। जो पहला है वो PPR पेस्टी डिपेटिस ऑफ स्मॉल रूमिनेंट्स या रूमिनेंट्स, ठीक है। दूसरा है बोवाइन मैलिग्नेंट कटारा, या जिसको गैंग्रीनस कुर्जा भी बोल सकते हैं, जिसको बोवाइन गैंग्रीनस कुर्जा भी बोल सकते हैं, या मैलिग्नेंट कटारा ऑफ बोवाइन भी बोल सकते हैं। तो सिनोनिम बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो सिनोनिम का मतलब अन्य नाम से या उपनाम से जो बीमारियाँ पूछ सकते हैं ना, वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। पर जो उपनाम से नहीं पूछते हैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना वीडियो अपन नहीं बना सकते। तो अपन आज 2 विषाणु जनित बीमारियों के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखता हूँ उससे आपको नहीं समझना है, मैं क्या चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ वो हिंदी में आप अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हो, कि वो हिंदी में भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो मैं किससे इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो कुछ लड़के ऐसे जो इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं उनको भी पता चल जाए। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। अपना आज 2 बीमारी, पहला कौन सी है, PPR, इसको बोलते हैं पेस्टी डिपेटिस और रूमिनाइटिस, और दूसरी है बोवाइन मैलिग्नेंट कटारा, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कुर्जा, मैलिग्नेंट कुर्जा, यानी जटिल सर्दी जुकाम। तो 2 बीमारियों के बारे में बात करते हैं। तो पहली बीमारी है उसके बारे में बात करते हैं, उसका नाम है PPR। क्या नाम है, PPR। PPR की फुल फॉर्म होती है पेस्टी डिपेटिस ऑफ रूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं, पेस्टी डिपेटिस ऑफ रूमिनेंट्स। स्मॉल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुख्य रूप से कौन सा है, स्मॉल पशुओं की बीमारी, वो कौन सी, रूमिनेंट्स। तो ध्यान रखना, PPR की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये सुनो कि पेस्टी डिपेटिस, ये छोड़ दो, मैं समझा दूंगा इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स का मतलब सबको पता है, क्या मतलब होता है, ऐसे पशु जो जुगाली करते हैं और जिसके आमाशय में कितने पार्ट होते हैं, 4। तो रूमिनेंट्स का मतलब क्या होता है, जुगाली प्लस आमाशय के कितने पार्ट होते हैं, 4। आ गया समझ में। स्मॉल का मतलब क्या होता है, जैसे भेड़, बकरी, ठीक है, नीलगाय, जो भी छोटे पशु है। तो मुख्य रूप से PPR किसकी बीमारी है, छोटे जुगाली करने वाले पशुओं की, छोटे जुगाली करने वाले पशुओं की, जिसमें आमाशय कितने पार्ट होते हैं, 4, जैसे भेड़ और बकरी। तो उसकी मुख्य रूप से ये बीमारी है। मैं तो समझाने के लिए आपको, अब मैं आपको बताता हूँ कि पेस्टी डिपेटिस का मतलब क्या था। पेस्ट का मतलब आपने सुना होगा, पेस्ट का मतलब क्या होता है, पेस्ट मतलब कोई भी पेस्ट। तो इस बीमारी में ऐसा होता है कि नाक, मुंह और आंखों से इतना मवाद, इतना म्यूकस आता है कि चेहरे के ऊपर पूरा पेस्ट लग जाता है। क्या लग जाता है, पूरा पेस्ट। अपन को लगता है जैसे किसी ने कोई पेस्ट चेहरे के ऊपर, या कोई मलम, कोई क्रीम, ठीक है, मुंह के ऊपर किसने लगा दिया हो, ठीक है। तो ऐसा अपन को देखने में प्रतीत होता है। किसके अंदर, छोटे पशु के अंदर, छोटे रूमिनेंट्स के अंदर, जैसे बकरी और भेड़ के अंदर क्या देखने को मिलता है, पेस्ट। पेस्ट का मतलब कि जो मुंह है, आँख है, नाक है, उससे इतना मवाद निकलता है, इतना म्यूकस निकलता है कि वो पूरे मुंह के ऊपर जम जाता है। कुछ समय बाद सूख जाता है, थोड़ी देर बाद में निकलेगा, फिर जम जाएगा, निकलेगा, फिर जम जाएगा, तो मवाद हुआ निकलता है। तो इसके बोलते हैं पेस्ट का जमाव हो जाता है, इसलिए इस बीमारी को क्या बोलते हैं, PPR, यानी पेस्ट जमा हुआ होता है चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर, नाक के ऊपर, ठीक है, या मलम जैसा जमा रहता है। किसके ऊपर है, रूमिनेंट्स के अंदर। रूमिनेंट्स भी कौन से, छोटे, मैंने लिखा है स्मॉल रूमिनेंट, छोटे पशुओं में, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि PPR मुख्य रूप से किसकी बीमारी है, तो मुख्य रूप से किसकी है, बकरी की या गॉट्स की। तो पूछ सकते हैं कि PPR मुख्य रूप से किसकी बीमारी है, तो किसकी बीमारी है, बकरी की। किसकी बीमारी है, बकरी की। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि PPR मुख्य रूप से किसकी बीमारी है, बकरी की। बकरी के अलावा अगर पूछ ले
तो जो भी छोटे रूमिनेंट्स है जिनका वजन कितना होना चाहिए, 50 केजी या 60 केजी से कम, जिसका वजन 60 केजी से कम है और वो सभी जुगाली करता है, उसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। पाई तो किसी में भी जा सकती है, पर ऐसे रूमंती पशु जिसका वजन कम से कम कितना हो, 60 केजी और उससे कम, अधिक से अधिक 60 केजी से कम। छोड़ो, कोई बात नहीं है। इस बीमारी मुख्य रूप से किसकी बीमारी है, मैंने क्या बताया, ये तो बकरी की। किसकी है, बकरी की। ठीक है, तो इस बीमारी को कहते हैं गॉट प्लेग। गॉट का मतलब क्या हो गया, बकरी, और प्लेग का मतलब, आपने दो वर्ड में बहुत कंफ्यूजन होते हो उसमें होता है, एक होता है फ्लू, एक होता है प्लेग। तो जब भी फ्लू वर्ड आए, कौन सा फ्लू, तो फ्लू का मतलब क्या होता है, फ्लू का मतलब होता है कि एक साथ एक ही समय में बहुत सारे पशु या पक्षी बीमार हो जाते हैं, उसको तो बोलते हैं फ्लू, यानी बीमारी एक साथ बहुत अधिक पशुओं में फैलेगी, उसको तो क्या बोलते हैं, फ्लू। और जब प्लेग नाम आए, क्या वर्ड आए, प्लेग। प्लेग का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो शरीर के लगभग सभी अंगों को नुकसान पहुंचाती है, प्रभावित करता है। अपने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, किडनी, लसिका ऊतक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी जितने भी अंग है मैक्सिमम बॉडी के, वो सभी को प्रभावित करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेग। तो प्लेग का मतलब क्या हो गया कि ये शरीर के लगभग संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है, संपूर्ण शरीर को नुकसान पहुंचाती है, इससे इसको क्या बोलते हैं, प्लेग। तो पूछ ले, गॉट प्लेग किसे कहते हैं, तो पीपीआर, फुल फॉर्म क्या है, पेस्टिडिपेटिस ऑफ रूमिनेंट्स। इस बार मैंने रखा है अपने मन से, क्योंकि ये छोटे रोमंती पशुओं में होता है, इसलिए मैंने अपने मन से इस्तेमाल रखा है, ठीक है ना। बाकी इसकी फुल फॉर्म क्या है, पेस्टिडिपेटिस ऑफ रूमिनेंट्स, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम उसको बोलते हैं कांटा। क्या बोलते हैं, कांटा। क्या बोलते हैं, कांटा। अब कांटा क्यों बोलते हैं, ये भी समझना चाहिए कि इसको बकरियों में इस बीमारी को कांटा बोलते हैं। कांटा क्यों बोलते हैं, आपको मैंने बताया, क्या बताया, कि जगह जगह से मवाद निकलता है। वो मवाद कुछ समय नाक से, मुंह से, फेफड़ों से, कहीं से भी मवाद निकला, वो मवाद कुछ समय बाद क्या होता है, सूख जाता है, और सूख के अपने किल्स बनती है, मुंह पे नहीं बनती क्या, मवाद होते हैं, फोड़ा फुंसी होती है, कुछ समय बाद किल जैसा रूप लेते हैं। तो उसी प्रकार मवाद जम जाता है जगह जगह पे, ठीक है, इसलिए बोलता है कांटा। तो कांटा अगर पूछ ले, कांटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कांटा और गॉट प्लेग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। तो गॉट प्लेग और कांटा किसको बोलते हैं, पीपीआर। तो अब होता किससे, मेन ये चीज आपको ये पूछते हैं कि बीमारी होती किससे है, तो ये बीमारी होती है मोरबिली वायरस से। किससे होती है, मोरबिली विषाणु से या मोरबिली वायरस से होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी के सिम्टम्स आपको याद रहे नहीं रहे, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि पीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, पेस्टिडिपेटिस ऑफ रूमिनेंट्स। कौन से रूमिनेंट्स, कौन से रूमिनेंट्स, जो छोटे होते हैं, जैसे भेड़ और बकरी। ये मुख्य रूप से किसकी बीमारी है, कि बकरियों की, ठीक है। किस बीमारी को और किस नाम से जानते हैं, गॉट प्लेग। गॉट का मतलब बकरी, प्लेग का मतलब क्या होता है, पूरे संपूर्ण शरीर के अंदर इसका प्रभाव होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, कांटा। अब क्या होता है समझा दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, ये होती किससे, ये ध्यान रखना है, ये मोरबिली वायरस से होती है। किससे होती है, मोरबिली से, MORBILLI, मोरबिली वायरस या विषाणु से ये बीमारी होती है, इतना आपको ये ध्यान रखना। अब लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में होता क्या है, तो आपको सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, लक्षण जब भी जाओ अपनी बॉडी के ऊपर जाओ, ठीक है। तो पहला क्या दिखता है इसमें, रेस्पिरेटरी के लक्षण दिखते हैं, ठीक है, श्वसन तंत्र के लक्षण दिखते हैं। अब श्वसन तंत्र में कौन से, आपको पता है, अगर किसी को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, मुंह से म्यूकस आएगा, मुंह से पानी आएगा, आंखें लाल होगी, छींके आएगी उसको, ठीक है ना, सांस लेने में कठिनाई होगी, नाक की श्लेष्मा कला, फेफड़ों की श्लेष्मा कला में सूजन होगी, वहाँ से पानी जैसा पदार्थ आएगा, फिर मवाद आएगा, फिर वो मवाद कुछ समय बाद में वहाँ जम जाएगा, ठीक है। ये हो गए श्वसन तंत्र के रोग। तो श्वसन तंत्र के अंदर क्या क्या लक्षण मिलते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि श्वसन तंत्र के अंदर बीमारी है, तो आपको बताया पहले तो क्या होगा कि नाक से पानी एवं म्यूकस, तो नाक से पानी और म्यूकस आएगा। उसके बाद सांस लेने में कठिनाई, बिल्कुल, तो डिस्पोनिया बोल सकते हैं, या फिर श्वसन में कठिनाई।
सबसेल में क्या होगी, कठिनाई। सिंपल सी बात है। उसके बाद छाले हो जाएंगे, कहीं घाव हो जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब आप अपने मन से लिख सकते हो कि छाले हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे, सांस लेने में कठिनाई होगी उसको, वगैरह वगैरह। अब पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र में क्या हो जाएगा, जैसे पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है, मुंह से लगा के एनस तक या रेक्टम तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मुंह के अंदर और आंतों में, मुंह में छाले, घाव, और आंतों में भी क्या हो जाएंगे, छाले और घाव। सिंपल सी बात है, इतना डिटेल में जानने आपको खुद को पता है ये चीज़ होनी चाहिए, बेसिक चीज़ आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे टीचर से पढ़ा होगा, ठीक है। एक तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर इन दोनों की बात करूँ मैं, रेस्पिरेटरी और एक तो तापमान बढ़ जाए, एक कंजक्टिवाइटिस, सीधी बात है, कंजक्टिवाइटिस इसको बोलते हैं, जो आँख की श्लेष्मा कला है उसमें सूजन आ जाएगी, सबको पता है, क्योंकि मैंने किसकी है, रेस्पिरेटरी की। तो आपको पता है अगर हमको भी सर्दी जुकाम होता है तो आंखों से भी पानी आता है, आंखें भी लाल होती है, सिंपल सी बात है, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। निमोनिया हो सकता है, श्वसन तंत्र की बीमारी निमोनिया भी हो जाएगा। उसके बाद अगर पाचन तंत्र की बीमारी है तो स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस पाचन तंत्र की पहली बीमारी थी, आपने पढ़ा होगा कि मुख बुआ की श्लेष्मा कला में सूजन या इन्फ्लामेशन, ठीक है, तो स्टोमेटाइटिस हो जाएगा। उसके बाद गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो लास्ट में बता गया, गैस्ट्रो मतलब आमाशय के अंदर और इंटेराइटिस इंटेस्टाइन आंतों में, तो गैस्ट्रो मतलब आमाशय और ये क्या, इंटेस्टाइन, तो आमाशय और आंतों का भी सूजन हो जाएगी, उसमें घाव हो जाएंगे, उसमें छाले हो जाएंगे। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, दो चीजें आपने पढ़ी थी, एक तो जेब्रा मार्किंग, ध्यान रखना, मैं यहाँ लिखा हूं, एक तो जेब्रा मार्किंग पढ़ी थी आपने, जेब्रा मार्किंग किसमें पढ़ी थी, कौन सी बीमारी में, तो आरपी या रिंडरपेस्ट में। और अभी एक इस बीमारी में क्या पढ़ रहे हैं, जेब्रा स्ट्रिपिंग, क्या पढ़ रहे हैं, जेब्रा स्ट्रिपिंग। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा जेब्रा मार्किंग कौन सी बीमारी में, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि जेब्रा मार्किंग कौन से रोग में मिलता है, क्वेश्चन, जेब्रा मार्किंग ऑब्जर्व इन विच डिजीज, मतलब जेब्रा मार्किंग कौन से रोग में मिलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, जेब्रा मार्किंग कहाँ मिलती है या कौन से रोग में मिलती है। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आरपी, दूसरा ऑप्शन है एफएमडी, तीसरा ऑप्शन है आपके पास रेबीज, चौथा ऑप्शन है आपके पास हेलीकॉप्टर डिजीज, हेलीकॉप्टर डिजीज। ये भी बीमारी होती है हेलीकॉप्टर डिजीज, पक्षियों के अंदर होती है, वो बाद में बताऊंगा। तो सिर्फ रिंडरपेस्ट है तो आपको उधर क्या जाएगा, रिंडरपेस्ट, और यहाँ आ गया पीपीआर, ठीक है ना। तो पीपीआर में भी पाई जाती है, तो ऑप्शन उत्तर क्या जाएगा आपका, पहला और दूसरा। पर कब जाएगा, जब इसमें ऑप्शन में क्या हो कि 1 और 2, दूसरे में हो 1 और 3, तीसरे में हो 1 और 4, या तो कोई नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन में हो तो आपको 1 और 2 सही करना है, 1 और 2 सही करना है, 1 और 2 सही करना है। अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं हो, मैंने क्या बोला, अगर ये सभी ऑप्शन में हो, पीपीआर भी ऑप्शन में हो, अगर पीपीआर भी ऑप्शन में हो और नीचे ऑप्शन अलग अलग से नहीं दे रखे हैं, ठीक है, तो आपका उत्तर क्या जाएगा, आरपी, ठीक है। और अगर नीचे ऑप्शन में दे रखा है कि 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4 या कोई भी ऑप्शन, तो आपका उत्तर आरपी और पीपीआर दोनों ही होंगे। पर एक्चुअल में जेब्रा मार्किंग लिखी होती है, जेब्रा स्ट्रिपिंग, ये भी बड़ी आंत में होती है, पर बड़ी आंत के उसमें तो क्या होता है कि बड़े आंत के पूरे सिक्कम भाग में, सिक्कम में नहीं होती, इसमें कॉलन के अंतिम भाग में मिलती है, उनको जेब्रा की तरह चकते अंतिम में, तो जेब्रा स्ट्रिपिंग इसमें मिलती है। इतना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको कि जेब्रा स्ट्रिपिंग कौन से रोग में मिलती है। तो 2 चीजें हो गई अपने पास, रिंडरपेस्ट और पीपीआर। ऑप्शन में क्या ऑप्शन है वो देखना है आपको,
पर एक्चुअल में आर्क में क्या मिलती है, मार्किंग। मार्किंग तो इसमें क्या मिलती है, स्ट्रिपिंग। इतना ध्यान रखना, ठीक है, क्या समझ में आ गया। तो ये श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र की बीमारी, अब श्वसन तंत्र में क्या क्या बीमारी हो सकती है आपको इतना ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक बीमारी है जिसका नाम क्या है, बोवाइन मैरिनेट कटारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं गौजातीय, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, गौ जातीय घातक प्रतिश्यामी बुखार। यानी इसमें क्या होता है, बुखार आता है, पर किसका, गौ जातीय घातक प्रतिश्यामी। प्रतिश्यामी मतलब पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का उसमें तकलीफ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए, बोवाइन मैलिग्नेट कटारा किससे होता है, ईटियोलॉजी पूछेंगे आपको, सिद्धि इसकी क्या पूछेंगे, ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी क्या जाएगी आपका, तो ईटियोलॉजी आपको याद रखनी है इसमें, ईटियोलॉजी ये किससे होता है, तो ये होता है गामा हर्पेस वायरस। कौन सा, गामा हर्पेस वायरस, या इसको बोल सकते हैं हर्पीस वायरस थर्ड, या इसको क्या बोल सकते हैं, इसी को भी हर्पीस वायरस थर्ड। हर्पीस वायरस थर्ड, या तो गामा हर्पीस वायरस बोल दो या फिर हर्पीस वायरस थर्ड बोल दो। किसका, बोवाइन मैलिग्नेट कटारा। अब बोवाइन का मतलब गौ जातीय, मैलिग्नेट का मतलब क्या होता है, घातक, नहीं सॉरी बुखार। कौन सा, प्रतिशत। कटारा का मतलब घातक या भयंकर। तो कटारा का मतलब क्या, भयंकर बुखार आता है इसमें, या भयंकर स्थिति हो जाती है। किससे होता है, तो गामा हर्पीस वायरस से। गामा हर्पीस वायरस ऑप्शन में नहीं है तो हर्पीस वायरस थर्ड होगा, तो ये आपको सही करना है। आगे समझ में, चलो ठीक। नेक्स्ट बात करता हूं कि इस बीमारी में होता क्या है, कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। किसमें, बोवाइन मैलिग्नेट, इसको मैलिग्नेट कुर्जा भी बोलते हैं, बोवाइन मैलिग्नेट कुर्जा भी बोलते हैं, ठीक है ना। अलग अलग बात है, मतलब कुल मिला के इसमें जटिल सर्दी जुकाम होता है। क्या होता है, जटिल सर्दी जुकाम। इस बीमारी में क्या होता है, मेन जटिल जुकाम होता है। क्या होता है, जटिल जुकाम। अब जटिल जुकाम हो रहा है, आपको पता ही है कि जुकाम हो रहा है तो जो श्वसन तंत्र है वो भी कमजोर होगा और आंखें है उसके ऊपर भी लक्षण दिखेंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो इसमें कौन कौन से तंत्र प्रभावित होते हैं, मैंने एक ऑप्शन लिखा है यूआरटी। यूआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी ऊपरी जो श्वसन तंत्र है, श्वसन अंग है, नाक से लगा के फेफड़ों से ऊपर वाला जो अंग है, ठीक है, जैसे कंठ हो गया, श्वास नली हो गई, ठीक है ना, नाक हो गया, नासिका गुहा हो गई, उसके अंदर जो भी चीजें श्लेष्मा कला हो गई, जो उपकला उत्तर हो गई, सब टोटल नाक से लगा के कहाँ तक, जो ट्रैकिया से ऊपर वाला है, कंठ ग्रसनी, ठीक है, लैरिंक्स, ठीक है, एपिग्लोसिस, ग्लोसिस जो भी है वो सारे। तो जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऊपर श्वसन तंत्र का, उसे सभी में क्या मिलेंगे, लक्षण। दूसरा कैसे मिलेंगे, पाचन तंत्र के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यानी जो भी पाचन तंत्र है, जैसे मुंह हो गया, अपने आते हो गए, आमाशय हो गए, उसमें लक्षण मिलेंगे। उसके बाद एक जो लसिका उत्तक यानी लिम्फेटिक टिश्यू है, लिम्फेटिक टिश्यू का मतलब क्या हो गया, लसिका उत्तक, तो उसमें लक्षण मिलेंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बोवाइन मैलिग्नेट कटारा, जिसको जटिल सर्दी जुकाम बोलते हैं गायों का, उसमें कौन कौन से लक्षण मिलेंगे, तो ऊपरी श्वसन तंत्र के, एक पाचन तंत्र के और एक लसिका उत्तक के। किसके किसके, ऊपरी श्वसन तंत्र के, पाचन तंत्र के और लसिका उत्तक के लक्षण मिलेंगे। अब श्वसन तंत्र के लक्षण मिल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या, सांस लेने में कठिनाई, नाक से पानी आएगा, मवाद आएगा, बदबू आएगी, सूख जाएगा। पाचन तंत्र के अंदर छाले हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा। लिम्फेटिक टिश्यू है, उसके अंदर भी सूजन, घाव और वगैरह वगैरह सब हो जाएंगे, तो सब होंगे। तो इन तीनों तंत्र में क्या होता है कि सेम लक्षण मिलेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा आपको बताइए। तो इसमें 3 लक्षण मिलते हैं अपन को, 3 अवस्था में मिलते हैं लक्षण। कितने, 3 अवस्था में। पहला क्या है,
हेड एंड आई, यानी चेहरे और आंख में। तो चेहरे और आंख में क्या मिलेगा अपन को? चेहरा और आंख। तो मैंने लिखा हेड और आई के लक्षण मिलते हैं। तो चेहरे और आंख में लक्षण क्या मिलेंगे आपको पता ही है। पहली बात तो कि आंखों से पानी आएगा, आंखें लाल हो जाएगी, आंखों की जो श्लेष्मा कला है उसके अंदर सूजन हो जाएगी, आंखों का नेक्रोसिस हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला तो सूजन, उसके बाद म्यूकस का जमाव, उसके बाद आंखें लाल होना। आंखें कैसे हो जाएगी? लाल, जिससे क्या हो सकता है? एक तो केरेटो कंजक्टिवाइटिस, यानी जो कोर्निया है, केरेटो कंजक्टिवाइटिस। अब मैंने पहले बता दिया है केरेटो कंजक्टिवाइटिस का मतलब ये, केरेटाइटिस मतलब कोर्निया की सूजन, तो इसमें दोनों की सूजन होती है। तो कोर्निया, दूसरा जो आंखों की श्लेष्मा झिल्ली है जिसको कंजक्टिवा बोलते हैं, तो श्लेष्मा झिल्ली किसकी? आंखों की। तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन, तो आंखों की श्लेष्मा झिल्ली जिसको कंजक्टिवा उसकी, और कोर्निया है जो आंखों की कोर्निया, उसमें दोनों में सूजन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? कोर्नियल ओपेसिटी, यानी आंखों से दिखना बंद या आंखों से धुंधला दिखेगा, जिसको क्या बोलते हैं? कोर्नियल ओपेसिटी। कॉर्नियल ओपेसिटी। अब कॉर्नियल ओपेसिटी मतलब आंखों से धुंधला दिखना। कैसा? धुंधला दिखाई देगा, या फिर दिखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और आंखों से मवाद आएगा, आंखों से पानी आएगा, आंखें सूज के लाल हो जाएगी। ठीक है, आंखों का नेक्रोसिस और गैंग्रीन। और क्या हो सकता है? नेक्रोसिस और गैंग्रीन, नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन। अब नेक्रोसिस का मतलब क्या था बता दिया, किसी भी जीवित ऊतक में कोशिकाओं का मर जाना, तो आंख की कुछ कोशिकाएं मर जाएगी। गैंग्रीन का मतलब उसमें सड़न मवाद हो जाएगा और वो कुछ समय बाद में काला पड़ जाएगा, बिल्कुल उसको बोलते हैं गैंग्रीन। तो ये भी हो जाएगा इसमें, आंख में। समझ में आ गया? ठीक है, चलो ठीक है। तो आंख और चेहरे में ये अपने को लक्षण मिलते हैं, हेड और आई में। अब एब्डोमिनल में भी क्या होगा? एब्डोमिनल मतलब आंख या उदरीय गुहा। अब उदरीय गुहा, एब्डोमिनल के अंदर क्या बोलते हैं? उदरीय गुहा, उदरीय गुहा। तो एब्डोमिनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? उदरीय गुहा। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? उदरीय गुहा। अब उदरीय गुहा के अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं आपको पता है कि एक तो आमाशय, आमाशय के कितने भाग हो सकते हैं? रुमन के पशु में 4 कौन से? रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, 4 पार्ट होते हैं। 1 2 3 4 ये। और दूसरा क्या चीज होगी? आंतें, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसमें आंतें भी कितनी हो जाएगी? 2, एक तो स्मॉल और एक लार्ज। तो छोटी आंत, बड़ी आंत। अब इसमें भी क्या होगा? तो इन सभी के अंदर, उदरी गुहा के अंदर जैसे आमाशय के चारों भाग आ रहे हैं, आते आगे, इसमें क्या हो जाएगी? सूजन, घाव, छाले, और यहाँ की श्लेष्मा क्या होगी? टूटेगी। तो श्लेष्मा का टूटना, तो श्लेष्मा टूटेगी। श्लेष्मा टूटेगी तो आपको पता है कि जब आंतों की श्लेष्मा गला टूट रही है, मुंह की श्लेष्मा गला टूट रही है, ठीक है ना, इसमें क्या ऐसी बात नहीं है आंतों की, मुंह की भी श्लेष्मा गला टूटती है। इसमें स्टोमेटाइटिस भी हो सकता है, क्यों? चेहरा है इसलिए, तो वहां की श्लेष्मा गला टूटेगी, रक्त आ सकता है बाहर गोबर के साथ। ठीक है, उसके बाद त्वचा है, नेक्स्ट बात है त्वचा की। तो स्किन के ऊपर इसको बोलते हैं क्यूटेनियस फॉर्म, और इसको क्या बोल सकते हैं? क्यूटेनियस फॉर्म। क्यूटेनियस का मतलब भी क्या होता है? सबका क्यूटेनियस फॉर्म मतलब स्किन के अंदर भी। तो स्किन के अंदर भी क्या हो जाएगा कि अपन को त्वचा के ऊपर भी क्या मिलेंगे? एक तो घाव, छाले, नेक्रोसिस। ठीक
ठीक है। तो स्किन भी क्या होगी, इसमें स्किन भी खराब होगी। तो आपको इतना याद रखना, आपको याद रखना बोवाइन मैलिग्नेंट कटारा मतलब क्या होता है, इसमें जटिल सर्दी जुकाम। ठीक है, सर्दी जुकाम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये श्वसन तंत्र की बीमारी है, पाचन तंत्र की बीमारी है, लस्सी का उत्तक है उसको भी डैमेज होता है, लस्सी का उत्तक के अंदर की सूजन हो जाएगा। ठीक है, इसमें लक्षण 3 अवस्थाओं में मिलते हैं, एक तो चेहरे के और आँख के, मैंने बता दिया क्या क्या होते हैं। एब्डोमिनल पेट के अंदर क्या क्या लक्षण है वो बता दिया। स्किन के अंदर भी स्किन के लक्षण मिलेंगे, छाले हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे, स्किन सूख जाएगी, लपेट जाएगा। अब होता किससे मैंने बता दिया, कौन सा होता है, गामा हर्पीस वायरस या हर्पीस वायरस थर्ड। तो ये बीमारी किससे होती है, ईटियोलॉजी की बात करूँ तो वापस बता देता हूँ मैं। तो ईटियोलॉजी एक तो हर्पीस वायरस थर्ड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, गामा हर्पीस वायरस। गामा हर्पीस वायरस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेन चीज। आप देख लो, लक्षणों पे इतना मत जाना क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको पूछेंगे नहीं, सिर्फ मेन क्या चीज़ थी वो आपको याद रखना है, ईटियोलॉजी क्या थी वो याद रखनी है, और मेन लक्षण कौन से प्रश्न होती है आपको वो याद रखना। ओके, गुड नाइट। अब नेक्स्ट बीमारी के बारे में हम बाद में बताएंगे।